डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत के इतिहास में मराठों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मराठों ने अपनी शक्ति को उत्तर भारत में उस समय बढ़ाया जब मुग़ल जो साम्राज्य था वो अपने पतन की ओर अग्रसर था। यानी मुग़ल साम्राज्य की कमजोरियों का भी इन्होंने लाभ उठाया और साथ ही यह संयोग था कि इस समय मराठा राजनीति में कुछ ऐसे कुशल सेना नायक जो साहसी थे, कूटनीतिज्ञ थे, दूरदर्शी थे, वो भी ऐसे पैदा हुए जिन्होंने मराठा राजनीति को तो नए आयाम दिए ही, मराठा साम्राज्य की सीमाओं को उत्तर भारत तक विस्तृत भी किया। और इन्होंने उत्तरी भारत के राजनीति में बहुत अधिक घटनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित किया और उसमें भाग भी लिया। तो मराठाओं के बारे में जानने से पहले हम दो बातों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम मराठों के राज्य के बारे में जानते हैं, यानी उनका प्रभाव जो था वो कौन कौन से इलाकों तक फैला हुआ था। जैसा कि हम इस नक्शे में देख सकते हैं, यह भारत का नक्शा है 1760 ईस्वी का। हालांकि मराठों के प्रभाव का या मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो दौर था या इनका विकास का, वो था 1710 से 1770 या 80 ईस्वी तक। इस समय तक मराठा ने खूब प्रगति की और उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो 1760 में जो मराठा साम्राज्य का विस्तार था उसको हम देख सकते हैं। यहाँ दक्षिण में ये जो महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ से फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मतलब ये बरार, उड़ीसा, इधर अगर हम उत्तरी उसमें आते हैं भारत में तो गुजरात का इलाका, ये दिल्ली, और आप देखिए राजपूताना और पंजाब तक, पंजाब के अटक तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये एक विशाल भूभाग को जीतने और उसके ऊपर अपना कब्जा बनाए रखने में, उसको प्रभावित करने में सक्षम रहे। अब मराठा इतिहास के बारे में जानने से पहले हम दो बातों के बारे में जान लेते हैं। एक तो इस समय थे छत्रपति, जो उत्तर भारत में जिसे बादशाह या राजा कहा जाता था। मराठा राज्य में राज्य का जो राजा होता था वह उसको छत्रपति कहा जाता था। जैसे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, छत्रपति शाहू जी, तो ये तो राजा के लिए संबोधन हो गया छत्रपति। और जिस प्रकार से मुगल काल में वजीर एक महत्वपूर्ण मंत्री होता था या मंत्रियों का सबसे बड़ा सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता था वजीर, और उसकी राजा के साथ बहुत अधिक, बादशाह के साथ निकटता होती थी। सारे मंत्रियों का वह प्रधान अधिकारी होता था, तो वो बहुत अधिक शक्तिशाली होता था। उसी प्रकार से मराठा राज्य में पेशवा का जो पद था वह वजीर के पद के बराबर ही था। तो पेशवा भी की शक्ति भी उतनी ही थी जितनी मुगल साम्राज्य में किसी वजीर की हुआ करती थी। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि पेशवाओं ने छत्रपति की शक्तियों को भी कम कर दिया और अपनी ही शक्ति का अधिक विस्तार किया। तो हम ये दो टर्म याद रखेंगे, छत्रपति और पेशवा। अब हम देखते हैं कि मराठा राज्य के दौरान, यानी जब ये अपने चरम पर था या उसके विकास में, किन किन पेशवाओं का योगदान रहा। तो सबसे पहले थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इसका समय था 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक। तो एक तरह से मराठा संघ जो बनाया था वो इसी ने बनाया और उसको सुदृढ़ करने का, उसकी नींव रखने का और उसको सुदृढ़ करने का काम पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने किया। फिर हुए पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम, इसका समय है 1720 से 1740 ईस्वी। 20 सालों के इस समय में
उत्तर भारत में सर्वाधिक विस्तारवादी नीति का पालन इसी बाजीराव प्रथम ने किया। और जो हम राजपूताना में मराठों का आक्रमण, उनका हस्तक्षेप देखते हैं और दिल्ली तक हस्तक्षेप देखते हैं, वो इसी पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ था। फिर हुए पेशवा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का समय था 1740 से 1761 ईस्वी, और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी वह युद्ध जिसके बाद मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया और उत्तरी भारत में एक तरह से छोटी छोटी जो शक्तियाँ थी वो उन शक्तियों का आपस में संघर्ष शुरू हो गया, एक तरह की शून्यता उत्पन्न हो गई। और साथ ही साथ जो यूरोपीय ताकतें थी, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इनका भी उत्तरी भारत में धीरे धीरे हस्तक्षेप बढ़ने लगा। तो ये जो घटनाएं हुई थी ये पेशवा बालाजी बाजीराव के समय हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा समय ये पेशवा माधवराव का रहा, 1761 से 1772 का। फिर हुए पेशवा नारायण राव, इसका समय सबसे कम रहा, 1772 से 1773 ईस्वी में। अगले पेशवा हुए माधव नारायण राव, 1773 से 1795 ईस्वी। हालांकि इनका समय काफ़ी लंबा रहा और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी इसके समय में हुई, लेकिन फिर भी यह है, जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य अपने औरंगजेब के बाद पतन की ओर जाता गया, उसी प्रकार मराठा राज्य में पेशवा माधव नारायण राव भी कमज़ोर पेशवाओं में ही गिना जाता था। और सबसे आखिरी पेशवा जो था वो था बाजीराव द्वितीय, 1795 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। 1818 ईस्वी में मराठों की अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हुई, उस युद्ध में मराठों की हार हुई, अंग्रेज़ों ने इनको हराया और बाजीराव द्वितीय के साथ ही उसको कैद करके उसका वध कर दिया गया, और साथ ही पेशवा के पद को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। और जो मराठा राज्य था, उस मराठा राज्य का ब्रिटिश राज्य में या कंपनी राज्य में विलय कर लिया गया। तो इस प्रकार पेशवाओं का इतिहास तो ऐसा रहा। अगले ई लेक्चर में हम देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा थे, उन्होंने किस प्रकार छत्रपति संभाजी को गद्दी पर बैठाया और मराठा राज्य के लिए उनके क्या महत्वपूर्ण योगदान रहे, जिस नींव पर आगे चलकर ये मराठा राज्य उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में बहुत अधिक विस्तार से फैला। और एक समय ऐसा था, इतने विस्तृत इलाके तक अकबर का प्रभाव भी नहीं था और न ही औरंगजेब का। तो एक अर्थ में कहा जा सकता है कि अपने प्रभाव क्षेत्र को देखा जाए तो ये मुगलों के साम्राज्य से भी बड़े साम्राज्य में प्रभावशाली थे। तो अगले ई लेक्चर में हम पेशवा बालाजी विश्वनाथ की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।